चार्ट पैटर्न। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न को पहचानना आना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में अलग अलग टाइप के कैंडल स्टिक बनती रहती है, तो अगर आप कैंडल स्टिक को अच्छी तरीके से पता कर लग सकते हैं, पहचान सकते हैं, तो आप उस मार्केट की मूवमेंट को पता लगा सकते हैं कि मार्केट का मूवमेंट कैसा है, अप टर्न है या फिर डाउन टर्न है। तो उससे पहचानने के लिए कैंडल स्टिक को आपको अच्छी तरीके से पहचानना आना चाहिए। कैंडल स्टिक ही मार्केट के मूवमेंट को दर्शाती है कि मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा है, मार्केट अप टर्न है या फिर डाउन टर्न है। तो आप कैंडल स्टिक को कैसे पहचान सकते हैं और कौन कौन से कैंडल स्टिक बनती है जिसे आप पहचान के आप पता लगा सकते हैं कि आप ट्रेड किस तरफ लेना चाहिए, बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो कैंडल स्टिक देखिए, ये हो गया आपका रियल बॉडी। ये देखिए, इसे कहते हैं कैंडल, कैंडल, ठीक है। ये आपका हो गया रियल बॉडी। ये हो गया शेडो, शेडो। यहां से हुआ मार्केट ओपन, यानी कि ओपनिंग प्राइस, और यहां पर आगे मार्केट क्या हुआ, क्लोज, क्लोजिंग प्राइस। देखिए, मार्केट यहां से ओपन हुआ और मार्केट यहां पर क्या किया, लो तक आया, यानी कि लो, और यहां से फिर मार्केट आया इन्वेस्टर ट्रेडर और हाईएस्ट यहां तक बनाया, ठीक है। हाईएस्ट क्या बनाया, यहां तक हाईएस्ट बनाया। तो इसे कहते हैं कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक को आप कैसे पहचानेंगे, ये जिससे आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट का मूवमेंट कैसा है। देखिए, ओपनिंग प्राइस मतलब कि मान लेते हैं कि मार्केट 550 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। 550 से यहाँ पर ट्रेडर यहाँ पर बाय करने लगे, ठीक है, और यहाँ से सेलर इन्वेस्टमेंट आया और मार्केट की जो प्राइस है सेल कर करके घटा दिया और कर दिया कितना, 450, यानी कि लो कितना बन गया, 450। यहाँ से ट्रेडर आया और यहाँ पर क्या किया, धीरे धीरे यहाँ पर बाय सेल करते करते 450 तक प्राइस पहुंचा दिया। लेकिन फिर से यहाँ पर ट्रेडर आया और बाय करते करते, यानी कि करते करते मोटा बॉडी बनाया, यानी कि इतना बड़ा बॉडी बनाया और हाईएस्ट प्राइस तक ले गया लगभग 700, ठीक है, 700 हाईएस्ट प्राइस तक ले गया। फिर यहाँ से सेलर यहाँ पर इंटर किया, सेलर, और सेल कर करके यहाँ पर आया कितना, 600 में मार्केट क्या हुआ, क्लोज हो गया। यानी कि 500 से ट्रेडर आया, बाय करने लगा और यहां से 500 से मार्केट में स्टार्ट हुआ और यहां से आगे सेलर सेल करके मार्केट की प्राइस को घटा के कर दिया 450। लेकिन फिर से यहाँ पर बायर आ गया और बाय करके यहाँ पर हाईएस्ट प्राइस तक ले गया 700, और लेकिन यहाँ से फिर से सेलर आया, इंटर किया और घटा करके कर दिया 600। तो इतना बड़ा क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ, ये जो साइज है ये हो गया आपका बॉडी। यहाँ पर बाय सेलर फाइटिंग हुआ और यहाँ पर आपका ओपनिंग प्राइस हुआ, लेकिन यहाँ पर बाय और सेलर का फाइटिंग होके क्लोजिंग प्राइस हो गया, यानी कि 600 में। तो आप इस कैंडल को पहचान सकते हैं, जिससे आप मार्केट के मूवमेंट को पहचान सकते हैं कि आप मार्केट के मूवमेंट कैसा है और किस तरह से परफॉर्मेंस करेगी, जिससे आप ट्रेडिंग से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो टाइप ऑफ कैंडल कितना होता है, एक होता है बियरिश, एक होता है बियरिश कैंडल, एक होता है बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल। देखिए, बियरिश यानी कि भालू हमेशा मुड़ी गांठ के चलता है, यानी कि जब बियरिश कैंडल बनती है तो मार्केट के जो मूवमेंट वो दर्शाता है कि मार्केट की प्राइस घटने वाली है। लेकिन जब बुलिश कैंडल बनती है, यानी कि ये बुल जब ऊपर की ओर कूदता है, यानी कि जब बुलिश कैंडल बनती है तो मार्केट यह दर्शाता है कि मार्केट की प्राइस जो अब बढ़ने वाली है। तो ये दो कैंडल होता है। आइए इन दोनों को अच्छे से समझते हैं कि आप बुलिश कैंडल को कैसे पहचानेंगे और बियरिश कैंडल को कैसे पहचान सकते हैं। यह हो गया आपका बियरिश कैंडल, देखिए, और ये आपका हो गया बुलिश कैंडल। देखिए, बियरिश कैंडल की पहचान होती है कि मार्केट हाई प्राइस में ओपन होता है लेकिन लो प्राइस में जाके क्लोज हो जाता है, तो इसे कहते हैं बियरिश कैंडल। देखिए, ये हो गया आपका रियल बॉडी, ठीक है। मार्केट यहां से ओपन हुआ, मार्केट यहां से ओपन हुआ और यहां पर आके क्या हुआ, क्लोज, और ये सब बना है शेडो, सब क्या है, शेडो। यहां से मार्केट ओपन हुआ और हाईएस्ट गया यहां तक, हाईएस्ट, और यहां पर हो गया लो। तो
इसे कहते हैं बियरिश कैंडल। मतलब कि ओपन जो प्राइस है वो हाई प्राइस में ओपन हुआ, लेकिन जब क्लोज हुआ तो लो प्राइस में जाके क्लोज हो गया, तो इसे कहते हैं बियरिश कैंडल। तो बियरिश कैंडल जब बनती है तो मार्केट का मूवमेंट यह दर्शाता है कि अब जो है मार्केट की जो अधिकतर चांस है कि मार्केट जो है वो बियरिश होने वाला है, मार्केट प्राइस घटने वाला है। तो देखिए यहां से एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट की जो ओपनिंग प्राइस था, मार्केट का ओपनिंग प्राइस मान लेते हैं कि 1000 था, ठीक है, ओपनिंग प्राइस 1000 था और हाईएस्ट गया कितना 1200 तक। हाईएस्ट यहां से ओपनिंग प्राइस हो और यहां पर बाय करके कितना कर दिया, हाईएस्ट प्राइस कर दिया 1200। और उसके बाद यहाँ पर सेलर आके सेल कर करके इतना बॉडी बनाया, बायर और सेलर का फाइटिंग हुआ और इतना मोटा बॉडी बनाया। लेकिन यहाँ पर सेलर यहाँ तक आया और यहाँ तक सेलर लो तक बनाया, लो प्राइस तक बनाया, यहाँ तक मान लेते कि 800 तक लो प्राइस बनाया, ठीक है। लेकिन फिर से यहाँ पर सेलर आया, बायर आया और सेलर आया, मारपीट हुआ और यहाँ पर आके बना दिया, लास्ट क्लोजिंग प्राइस कर दिया 900 तक क्या हुआ, लास्ट क्लोजिंग प्राइस बना। यानी कि ओपन हुआ था 1000 में और क्लोजिंग हुआ 900 में, यानी कि 100 क्या हुआ, लॉस। तो इसे कहते हैं बेयरिश कैंडल। बेयरिश कैंडल में जो प्राइसिंग है वह हाई प्राइस में ओपन होता है और जाके लो प्राइस में क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो इस कैंडल को आप पहचान सकते हैं कि यह क्या है, यह एक बेयरिश कैंडल है। अब बुलिश कैंडल है, तो देखिए बुलिश कैंडल जब बनता है तो मार्केट का मूवमेंट यह दर्शाती है कि अब मार्केट की जो प्राइस है वह बढ़ने वाली है। जैसे देखिए यह हो गया आपका ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग, ठीक है, यह हो गया आपका ओपनिंग प्राइस और यह हो गया क्लोजिंग प्राइस, आपका रियल बॉडी क्या बनाया, रियल बॉडी, ये है शेडो, ठीक है, सब क्या है, शेडो। मतलब कि जब बियरिश कैंडल बनती है तो मार्केट की जो ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस यहां पर आता है और फिर लो तक यहां तक बनाता है, लो, ठीक है, लो प्राइस बनाया, फिर यहां से बाय और सेलर का मारपीट हुआ, फाइटिंग हुआ और इतना मोटा बॉडी बनाया और यहां पर हाईएस्ट प्राइस तक आया, हाई प्राइस तक आया, लेकिन यहां पर आके क्या हुआ, क्लोज हो गया, यहां पर आके क्लोज हो गया। मतलब कि जब बुलिश कैंडल बनती है तो ओपनिंग प्राइस से जाके क्लोजिंग जब होता है कुछ ज्यादा, यानी कि ओपनिंग से ज्यादा जाके क्लोज होता है, तो इसे पहचान सकते हैं कि यह एक क्या है, बुलिश कैंडल बना लिए। मतलब मान लेते हैं कि 2000 से क्या था, ओपनिंग हुआ था, मार्केट का ओपनिंग हुआ था, मार्केट का प्राइस ओपनिंग हुआ था वो 2000 से, और यहाँ से बाय और सेलर आया और यहाँ ले आया लगभग 1500 तक, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट के बाद शेडो बनाया, यहाँ तो मार्केट क्या किया, लो कर दिया, यानी कि सेल कर करके मार्केट की जो प्राइस है वह घटा दिया। उसके बाद फिर से यहाँ पर बाय और सेलर का मारपीट हुआ, इतना मोटा बॉडी बनाया, इतना फाइटिंग हुआ, मारपीट हुआ यहाँ पर बाय और सेलर का, और यहाँ से इतना मोटा बॉडी बनाया। फिर यहाँ से बायर और सेलर का हाईएस्ट प्राइस तक ले गया, लगभग 2500 तक हाईएस्ट प्राइस चल गया और 2500 से 3500 तक यहाँ पर हाईएस्ट प्राइस चल गया। यहाँ पर शेडो बनाया, यहाँ से इतना बड़ा शेडो बनाया और क्लोजिंग हो गया लगभग आके कितना में, 3000 मानते हैं कि क्लोजिंग हो गया कितना में, 3000 में, यानी कि ओपनिंग हुआ था 2000 में और क्लोजिंग हुआ 3000 तक। तो इसे आप जब कैंडल बनती है तो आप पता लगा सकते हैं यह क्या है, एक बुलिश कैंडल है। तो अगर आप बेयरिश कैंडल, बुलिश कैंडल, हैमर, ये सब पहचान लेते हैं तो ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि आप ट्रेडिंग में कैसे अपने कैंडल को पहचानेंगे जिससे आप ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। टाइप ऑफ कैंडल, मतलब कि आप कैंडल को कैसे पहचान सकते हैं, कितने टाइप की कैंडल मार्केट में बनती है, और अगर आप कैंडल को पहचान लिए तो आप कैसे परफॉर्मेंस बना सकते हैं, कैसे मार्केट का परफॉर्मेंस बनेगी, आप कैसे पहचान सकते हैं कि मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा है, आपको बाय करनी चाहिए या फिर सेल करनी चाहिए। इसके लिए आपको कैंडल स्टिक को अच्छे से पहचानना आना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में अलग अलग टाइप की कैंडल बनती रहती है, जब तक आप कैंडल को नहीं पहचानेंगे तब तक आप ट्रेडिंग से अच्छा प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि मार्केट में कैंडल स्टिक ही अच्छे से दर्शाती है, मूवमेंट को दर्शाता है कि मार्केट का जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। तो यहाँ पर कुछ
कैंडल स्टिक के बारे में बात करेंगे कि आप उस कैंडल को कैसे पहचान सकते हैं। अगर हैमर कैंडल बन जाती है तो मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा होगा, इन्वर्टेड हैमर बनती है तो मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा होता है, बुलिश सलामी बनती है तो मार्केट किस तरह से काम करेगी, किस तरह से मूवमेंट बनेगा। अगर आप अच्छे से कैंडल को पहचान लेते हैं, अच्छे से कैंडल को एनालिसिस करनी आती है, तो आप ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आइए अच्छे से समझते हैं कि आप कैंडल को कैसे पहचानेंगे और आपको उस कैंडल अगर बन जाती है, अगर आप तो आपको क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। देखिए हैमर कैंडल मार्केट का मंदी के बाद बॉटम में बनता है। इसका बॉडी बहुत ही छोटी होती है और इसका जो शेडो है वह लोअर शेडो बनाता है, शेडो लोअर बनाता है। अगर मार्केट के बॉटम में बन जाती है, मार्केट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मार्केट के बॉटम में अगर इस तरह का कैंडल दिखती है तो इसे कहते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल एक हथौड़े के जैसा दिखता है। अगर बॉटम में बनती है तो आप पता लगा सकते हैं कि इसका प्राइस है वह बढ़ने वाली है, यानी कि इस स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है, तो इसे कहते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल को आप कैसे पहचान सकते हैं, इसका जो बॉडी है वह बॉडी कितना छोटी होगी, इसका बॉडी थोड़ा छोटा आता है और शेडो जो बना रहा है ये क्या है, शेडो या जो पसाई बनाई ये शेडो लोअर शेडो बनाती है। तो आप इस कैंडल को देख के पता लगा सकते हैं कि यह हैमर कैंडल है। और जब हैमर कैंडल बनती है मार्केट में तो मार्केट यह दर्शाता है कि स्टॉक की प्राइस वह बढ़ने वाली है। और यह कहां बनता है, बॉटम में बनता है। मतलब कि यह बॉटम में बनता है, जैसे कि मार्केट चल रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ पर चल रही है, मार्केट ऐसे बन रही है, मार्केट यहां से आया और यहाँ पर देखे कि एक कितना बना है, हैमर बना है, ठीक है, ये एक तरफ से मार्केट बना है। तो जब यहाँ पर देखेंगे कि इसका बॉडी छोटी है और इसका जो शेडो है वो थोड़ा लंबा है, तो आप पता लगा सकते हैं ये क्या है, हैमर कैंडल है। तो यहाँ से मार्केट जो है वह बढ़ सकती है, यहाँ से मार्केट बढ़ने वाली है। तो आप हैमर कैंडल को अगर पहचाने सकते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि आप मार्केट का मूड कैसा होगा, मार्केट किस तरह से परफॉर्मेंस करेगी। तो इसे कहते हैं हैमर कैंडल। और जब हैमर कैंडल ट्रेडिंग में बनती है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल का जस्ट उल्टा होता है। इसका बॉडी बहुत ही छोटी होती है, बॉडी क्या हुआ, छोटी होता है और यह हायर शेडो बनाता है, हायर शेडो। हैमर कैंडल इसका जस्ट उल्टा होता है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। यह उल्टा हथौड़े के जैसा दिखता है। देखिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल उल्टा हथौड़े के जैसा दिखता है। इसकी बॉडी बहुत ही छोटी होती है और जो इसका हायर शेडो बनाता है, इसका जो शेडो है वह बहुत ही बड़ी होती है। यह मंदी के बाद बॉटम में बनता है और यह संकेत देता है कि अब स्टॉक का प्राइस जो है ऊपर जा सकता है। मतलब कि यह मंदी होने के बाद मार्केट का मंदी होने के बाद बॉटम पर बनता है और यह दर्शाता है कि अब स्टॉक की जो प्राइस है वह बढ़ने वाली है। देखिए इसे कहते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल। देखिए एग्जांपल में इसका जस्ट उल्टा, यहाँ पर मार्केट देखिए हैमर कैंडल में यहाँ पर बढ़ रहा था हैमर और इसका जस्ट उल्टा आता है। यहां से आएगा रेड, यहां से मार्केट बन रहा है, ठीक है, मार्केट बना और यहाँ पर देखिए ये शेडो बना और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बना, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इसका जस्ट उल्टा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप संकेत देता है कि आप जो है स्टॉक की प्राइस क्या है वह बढ़ने वाले। यहाँ से देखिए यहाँ से आया मार्केट क्या घट रही थी और यहाँ पर बना इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पर बना इन्वर्टेड हैमर कैंडल। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल जब मार्केट के मंदी के बाद बॉटम पर बनता है तो मार्केट यह दर्शाती है कि इसकी प्राइस है, इस स्टॉक की प्राइस है वह बढ़ने वाली है। जैसे आप यहाँ पर लाइव चार्ट पर देख सकते हैं। देखिए अगर आप इस बुक खरीद लेते हैं तो आप अच्छे से कैंडल स्टिक को पहचान सकते हैं कि कैसा कैंडल स्टिक बनेगा जिससे मार्केट का परफॉर्मेंस किस तरह से काम करेगा, मार्केट का मूड कैसा रहेगा। तो आप इस बुक को अच्छे से पढ़ सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपको कैसा आप पहचानेंगे, कैसे आप कैंडल स्टिक को पहचानेंगे जिससे आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडल स्टिक है, बुलिश सलामी हो गया आपका, इवनिंग स्टार कैंडल। देखिए इवनिंग स्टार कैंडल में 3 कैंडल बनता है, 3 शोल्डर कैंडल, ऐसे बुलिश इन्फ्लुएंसिंग कैंडल। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस बुक को
आप अच्छे से पढ़िए, आप तब आप अनुमान लगा सकते हैं, तब आप अपना जो है वह पैटर्न को अच्छे से पहचान सकते हैं। इस बुक का नाम है ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न, जिससे आप कैंडल स्टिक की पहचान अच्छे से कर सकते हैं, जिससे आप ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में आप एंटर कर रहे हैं तो आपको कैंडल स्टिक की पहचान अच्छे से आना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि कैंडल स्टिक की मार्केट मूवमेंट को बताती है कि मार्केट किस तरह से परफॉर्मेंस करेगा, अब मार्केट की प्राइस बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आप कैंडल स्टिक को अच्छे से एनालिसिस कीजिए, अच्छे से पहचानने सीखिए, आप ट्रेडिंग को सीखिए, तभी आप ट्रेडिंग से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। तो आप अगर ट्रेडिंग में एंटर करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग से पहले सीखिए। ट्रेडिंग के जब आप सीख जाएंगे, जब आप अच्छे से एनालिसिस करने सीख जाएंगे, जब आपको कैंडल स्टिक के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाएगी, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से जब आप ट्रेडिंग को सीख जाएंगे, उसके बाद आप 2 से 3 महीने आप पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। जब आपको लगेगा हाँ आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तब आप ट्रेडिंग में एंटर करेंगे और ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।